हेमा मालिनी के चक्कर में धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों के साथ की थी मार पिटाई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी काफी चर्चित रही है। हेमा मालिनी धर्मेंद्र को पहली नजर में देखते ही उनकी फैन हो गई थी। वहीं धर्मेंद्र भी हेमा मालिनी की पहली नजर में ही दीवाने बन गए थे। इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार हेमा मालिनी के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी ने सभी के प्रपोजल को ठुकरा दिया और पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र का हाथ थाम लिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। शादी के लिए हेमा ने अपना नाम आयशा और धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर रख लिया था। धर्मेंद्र ने हेमा के इश्क के चक्कर में कई बार इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के साथ मार पिटाई तक कर ली थी। धर्मेंद्र ने हेमा के कारण डायरेक्टर सुभाष घई को जड़ दिया था जोरदार तमाचा। दरअसल फिल्म क्रोधी की शूटिंग चल रही थी, जिसमें हेमा मालिनी ने काम किया था। फिल्म के एक सीन के लिए सुभाष घई हेमा मालिनी को बिकनी पहनने के लिए कहने लगे, लेकिन हेमा ने इसके लिए मना कर दिया। उसके बाद भी सुभाष घई अपनी जिद पर अड़े रहे और कहने लगे, यह रोल की डिमांड है और तुम्हें बिकनी पहननी पड़ेगी। जब धर्मेंद्र को इस बात की खबर मिली तो वह सुभाष घई से मिलने उनके पास पहुंच गए और उनसे कहा, फिल्म साइन करते वक्त तो इस सीन के बारे में नहीं बताया गया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी और बहस इतनी बढ़ गई कि धर्मेंद्र ने गुस्से में सुभाष घई को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद इस सीन को काटने के साथ साथ फिल्म में और कई बदलाव किए गए। हेमा के लिए एक बार धर्मेंद्र ने एक पत्रकार को पीट दिया था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की खबरें सुर्खियों में बनी रहती थी। हर रोज उनके बारे में कुछ ना कुछ छपता रहता था। इसी बीच एक पत्रकार ने कुछ ऐसी खबर छाप दी जिससे धर्मेंद्र बहुत ज्यादा खफा हो गए और उन्होंने पत्रकार को सबक सिखाने की ठान ली। यह घटना साल 1978 की है। उसी साल बंगाल में भीषण तूफान आया था। तूफान से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज ने मुंबई में एक रैली निकाली थी। इस रैली में धर्मेंद्र भी शामिल हुए थे। इसी बीच अचानक धर्मेंद्र की नजर उस पत्रकार पर पड़ी जिसने धर्मेंद्र और हेमा की अफेयर की खबरें लिखी थी। धर्मेंद्र ने आओ देखा ना ताओ सीधे पत्रकार के पास पहुंचे और उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। धर्मेंद्र के इस रूप को देखकर सभी चकित रह गए। इस घटना का जिक्र खुद हेमा मालिनी ने इंडिया टीवी के चर्चित शो आपकी अदालत में किया था। इस पर हेमा ने कहा था, अगर कोई झूठी खबर चलाए और समझाने के बाद भी उसे समझ न आए तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। ऐसी ही कुछ घटना जितेंद्र के साथ भी हुई थी। जब जितेंद्र को पीटने के लिए धर्मेंद्र पहुँच गए थे हेमा मालिनी के मेकअप रूम में। दरअसल जितेंद्र हेमा मालिनी को बहुत पसंद करते थे और वह हेमा से शादी करना चाहते थे। हेमा की मां जया चक्रवर्ती धर्मेंद्र को नापसंद करती थी और जितेंद्र को अपना दामाद बनाना चाहती थी। उनका कहना था वह पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। ऐसे में जितेंद्र हेमा के पास जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। जितेंद्र जिस फिल्म में भी काम करते थे वह डायरेक्टर्स को उस फिल्म में लीड रोल के लिए हेमा का नाम सुझाया करते थे और वह हेमा के नजदीक आने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। इस पर धर्मेंद्र यह सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन एक दिन धर्मेंद्र का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने जितेंद्र को सबक सिखाने की ठान ली और वह जितेंद्र की पिटाई करने के लिए लोकेशन पर पहुंच गए, जहां पर जितेंद्र और हेमा की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। धर्मेंद्र ने जितेंद्र को हर जगह ढूंढा पर जितेंद्र उन्हें कहीं नहीं मिले। ऐसे में सिर्फ हेमा का मेकअप रूम ही रह गया था। गुस्से में धर्मेंद्र हेमा के मेकअप रूम में पहुंचे और वहां उन्होंने जाकर देखा जितेंद्र वहां भी नहीं थे। धर्मेंद्र को बाद में पता चला उस दिन जितेंद्र शूटिंग पर लेट आए थे। शूटिंग पर लेट आने के कारण उस दिन जितेंद्र धर्मेंद्र के हाथों पीटते पीटते बच गए थे, जिसके बाद हेमा और जितेंद्र के घर वालों ने गुपचुप तरीके से हेमा और जितेंद्र की शादी करानी चाहिए। जब धर्मेंद्र को इस बात की भनक लगी तो वह जितेंद्र की मंगेतर को लेकर शादी में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने शराब पीकर हंगामा शुरू कर दिया और धर्मेंद्र ने हेमा और जितेंद्र की शादी होते होते रुकवा दी और इसके बाद धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम धर्म कबूल कर शादी कर ली थी। आज धर्मेंद्र की 2 पत्नियां, पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरे हेमा मालिनी हैं और धर्मेंद्र के 6 बच्चे हैं। धर्मेंद्र के 4 बच्चे पहली पत्नी प्रकाश कौर से सन्नी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता हैं। मैं हेमा मालिनी से 2 बेटी आहना और ईशा देओल है। एक समय ऐसा था जब डायलॉग डिलीवरी के बादशाह कहे जाने वाले राजकुमार भी हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। राजकुमार ने हेमा मालिनी को उनकी मां के साथ एक फंक्शन के दौरान देखा था और वह देखते ही हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। उसी समय राजकुमार फिल्म लाल पत्थर में काम कर रहे थे और उनके अपोजिट
वैजंती माला को लिया गया था, लेकिन राजकुमार ने वैजंती माला को रिप्लेस कराकर उनकी जगह हेमा मालिनी को रखवाया था। इसी बीच राजकुमार और हेमा मालिनी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दिन राजकुमार ने मौका देखकर हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और हेमा मालिनी ने यह कहकर उनका प्रपोजल ठुकरा दिया कि वह उन्हें पसंद करती है लेकिन प्यार नहीं करती।